भगवान परशुराम के गुस्से, तेज और पराक्रम से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है उनके द्वारा अपनी मां का वध करने का किस्सा। परशुराम इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया, लेकिन बदले में उन्होंने अपने पिता से अपनी मां को जीवित करने का वरदान भी मांग लिया। इसके बाद वो दुनिया के एकमात्र ऐसे पुत्र बने जो माता पिता दोनों के ऋण से हमेशा के लिए मुक्त रहे। इसके अलावा और भी बहुत से रोचक किस्से परशुराम जी के बारे में हैं, तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं परशुराम द्वारा फरसे से बने हुए एक मंदिर के बारे में। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जिसे परशुराम ने अपने फरसे के वार से बनाया है। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में है और इस मंदिर में एक गुफा के अंदर एक शिवलिंग है। इसी मंदिर में बैठकर परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनुष और अक्षय तरकस दिया था। यह एक ऐसा तरकस था जिसके तीर कभी भी खत्म नहीं होते थे। परशुराम ने धरती पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए इसे 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, फिर ब्राह्मण को दान दे दिया। अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन का भी इन्होंने ही वध किया। इसके बाद भी धरती को एक बार नहीं बल्कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। महाभारत के अनुसार परशुराम का ऐसा क्रोध देखकर महर्षि ऋचक साक्षात प्रकट हुए और उन्हें ऐसे घोर कर्म से भी रोका था। भगवान परशुराम गुस्से के बहुत तेज थे और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। चूँकि यह धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वह भगवान राम और लक्ष्मण से उलझ पड़े। लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद में बदल गया। कहते हैं परशुराम जी को अहंकार हो गया था। इस अहंकार का नाश करने के लिए भगवान ने यह सारा प्रसंग रचा था। इसी तरह एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए गए। चूंकि शंकर जी ध्यान में थे, इसलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इस बात पर परशुराम जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। श्री गणेश जी ने इस वार को झेलने के लिए अपना दांत आगे कर दिया। इसी कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। और कथाओं के अनुसार एक बार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद जब काशीराज पुत्री अम्बा को अपनाने से सभी ने मना कर दिया तो वह भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और अपनी बात रखी। इस पर परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा और जब वह नहीं माने तो उनके बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंत में उन्हें अपने पितरों की बात मानकर अस्त्र रखने पड़े। इसी कारण से वह भीष्म को नहीं हरा सके। भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन में ढेरों यज्ञ किए हैं। इन्होंने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनाई थी। बाद में इस वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया और परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। तब परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए।